आइए देखते हैं काल विभाजन और नामकरण। तो काल विभाजन का सबसे पहला प्रयास जैसा आपको पता है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। इन्होंने सबसे पहले आदिकाल को चारण काल नाम दिया और इसकी समय सीमा 700 से लेकर 1300 ईस्वी तक, 700 ईसा पूर्व से 1300 ईस्वी तक निर्धारित की। उसके बाद 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य परवर्ती, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इस प्रकार से इन्होंने विभाजन किया है। तो दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आपसे ये पूछा जाता है कि काल विभाजन में कवियों के नाम का ज़्यादा प्रयोग किसने किया है, तो ये भी ग्रियर्सन होगा। दूसरा, आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया, तो ये भी ग्रियर्सन होगा। तो आप इसको देख लीजिएगा। ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों पुष्य, खुमान, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद, जगनिक, जोधराज और शारंगधर का उल्लेख किया है। ग्रियर्सन के बाद मिश्र बंधुओं का काल विभाजन है। तो इन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया और इसके दो भाग किए, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक काल। माध्यमिक काल के भी दो भाग किए इन्होंने। उसके बाद इन्होंने माध्यमिक काल, वही जो भक्ति काल जिसे हम जानते हैं, उसको इन्होंने माध्यमिक काल नाम दिया। उसके बाद रीति काल को इन्होंने अलंकृत काल कहा है। तो तीनों कालों के इन्होंने दो दो विभाजन किए हैं। उसके बाद परिवर्तन काल कहा, जिसे हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। उसके बाद समकालीन काव्य को या समकालीन साहित्य को इन्होंने वर्तमान काल नाम दिया। अब आचार्य शुक्ल का काल विभाजन देखेंगे। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे सुसंगत है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इन्होंने सबसे पहले आदिकाल, जैसे वीर गाथा काल नाम दिया, संवत 1050 से 1375 ईस्वी इसका समय निर्धारित किया। उसके बाद में पूर्व मध्यकाल, इसे इन्होंने भक्ति काल नाम दिया, ये 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक। फिर उत्तर मध्यकाल, इसे रीति काल नाम दिया, 1700 से लेकर 1900 तक। फिर आधुनिक काल, जिसे आचार्य शुक्ल ने गद्य काल नाम दिया, ये 1900 से लेकर के 1984 तक। फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन है। इनमें खास बात ये है कि इन्होंने आदिकाल को संधिकाल और चारण काल नाम दिया। आदिकाल के दो भाग कर दिए इन्होंने, जिसे संधिकाल और चारण काल नाम दिया। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का काल विभाजन है। फिर डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास के आधार पर काल विभाजन दिया हुआ है। डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन है। लेकिन इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण आचार्य शुक्ल का है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। अब आदिकाल के नामकरण की बात करते हैं। तो सबसे पहले चारण काल नाम जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया। प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांकृत्यायन। वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और आधार काल सुमन राजे ने कहा। रीतिकाल का नामकरण भी देख लेते हैं। इसे रीति काव्य जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने और रीतिकाल नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। लेकिन इसका सुझाव सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही दिया था। इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि आप चाहें तो प्रवृत्तियों के आधार पर इसे श्रृंगार काल भी कह सकते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने यहीं से शायद ये नाम उठाया है। कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा।